नौशीन हामिद साहब है, प्राइवेट सेक्टर कब तक जो है वो वैक्सीन रोल आउट करना शुरू कर देगा? क्योंकि कल से सोशल मीडिया पे कुछ बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि इंडियन ₹250 में ऑस्ट्राजेनेका जो है वो वहाँ पे लगाई जा रही है एक शख्स को, जबकि पाकिस्तान में जो कीमत है एक और वैक्सीन की वो नाकाबिले जिसे कहते हैं ना एक अफोर्ड नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा कीमत है। तो इस हवाले से क्या सदाकत है इन खबरों में, और क्या इकदाम है जो कि हुकूमत मजीद ले रही है कि प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को मिलना शुरू हो जाए वैक्सीन? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट जितना फैसिलिटेट कर सकती थी इन टर्म्स के जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ड्रैप की या जो इंपोर्ट के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया है, उन सारे प्रोसीजर्स को बहुत शॉर्टन किया है, उनमें आसानी पैदा की है, बहुत सारी चीज़ें वेव ऑफ कर दी हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ ताकि वो जल्द अज जल्द लेकर आ जाएँ। मगर इस वक्त इशू ये है कि दुनिया की मार्केट में इस वक्त डिलीवरी वैक्सीन्स की जो है वो बड़ी लिमिटेड है और यूजुअली वो कंट्री टू कंट्री जो है वो हो रही है, जो बड़ी खेप है। ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ी क्वांटिटी में मंगानी है, थोड़ी क्वांटिटीज़ जो हैं वो इस वक्त उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी इस वक्त मुश्किल हो रही है, इसलिए हमारे एंड से उनको हर तरह से फैसिलिटेट कर दिया गया है। अब बाहर की कंपनीज जब उनके साथ कोई उनकी अपनी डील अगर होगी तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब उनको अवेलेबल कर देंगी। और जहाँ तक प्राइसिंग का है, प्राइसिंग के लिए एक मैकेनिज्म हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से प्राइसेस वगैरह इनकी मंगवा रहे हैं ताकि उसकी रोशनी में कोई पॉलिसी बनाई जाए और कोई कैप लगाई जाए इसके ऊपर कि इस लिमिट से ज्यादा जो है वो वैक्सीन की प्राइस नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, आज से जो वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी और अगर अभी तक 60 साल से ज़ायद उम्र के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अभी खुद को रजिस्टर नहीं करवाया तो एक मैसेज आप करेंगे और आप रजिस्टर हो जाएंगे। और ये जो हम इंडिया की बात करें उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्राजेनेका उन्होंने वहाँ से लाइसेंस लेके खुद लोकली उसको वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया, जिसकी वजह से अगर वो इंडियन ₹250 में लगा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया की इतलात हैं, जाहिर है इसके बारे में मुसद्दिका हम उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन इफ इट्स ट्रू तो इसका मतलब ये है कि हमें भी बहुत जल्दी अपनी इस एडवांसमेंट पे जाना होगा कि हम भी इस तरह से वैक्सीन खुद बना सके ताकि अपने लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे दे भी सके। बिल्कुल जी। नाज़रीन, कोरोना केसेस की गुज़श्ता कई दिनों से बढ़ती तादाद के बाद वायरस की तीसरी लहर का जो खदशा है अभी एक हकीकत का रुख इख्तियार कर रहा है। पहली और दूसरी लहर में मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात की शरह अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में नहायत कम रही है। शायद यही वजह थी कि जहां हुकूमत ने अपने इक़दामात में नरमी बरती वहां आवाम ने भी SOPs का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से अब इसको कतन खारिज अज़ इम्कान हम नहीं करार दे सकते कि हम वायरस को पलटने का एक और मौका दे रहे हैं। 2 मार्च को इस वबा से 75 अफराद हलाक हुए, जो 24 दिसंबर के बाद से एक दिन में अमवात की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क में इस वक्त केसेस मुस्बत आने का तनासुब जो है ये 4.2% है। पिछले 24 घंटों के आदाद शुमार को अगर हम देखें तो कोरोना वायरस से मुतासरा मज़ीद 54 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 1353 नए मरीज़ भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर अमवात जो हैं ये 13,281 हो चुकी हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 70% आबादी वैक्सीनेट हो जाने की सूरत में ही इस मोहलिक बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ा जा सकता है, नबुर्दाज़मा हुआ जा सकता है। NCOC के सरबराह असद उमर के मुताबिक 60 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन कल से शुरू होगी, जिसके लिए 60 साल से ज़ायद उम्र के 3,28,090 जो है बुजुर्ग शहरी ये रजिस्ट्रेशन अब तक करवा चुके हैं, जबकि 3 फरवरी से जारी तिब्बी अमले के लिए आगाज़ किए जाने वाले कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक अब तक 62,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ख़तरे की बात यह है कि माहिरीन के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जो रिस्पॉन्स है ये नहायत ही सुस्त रहा है। गुज़श्ता महीने पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया भी वैक्सीन ना लगवाने वाले अपने मुलाजमीन को इंतबाह जारी कर चुकी है, जबकि गैलप के एक सर्वे के मुताबिक 49% पाकिस्तानी कोविड-19 के ख़िलाफ़ वैक्सीन लगवाने के हक़ में ही नहीं है। सर्वे में शामिल अफराद ने इस ख्याल का इजहार भी किया है कि कोरोना वायरस के ख़तरे को बढ़ा चढ़ा कर
जो है वो पेश किया जा रहा है। लोगों में वो शऊर नहीं है इस वैक्सीनेशन के हवाले से, या अवाम लोगों को वो आगाही शायद देने में नाकाम रही है कि लोग इसकी अफादियत को समझने से कासिर हैं और नहीं लगवाना चाहती है अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद वैक्सीनेशन को। वैक्सीनेशन के हवाले से लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं? बहुत बड़ी एक तादाद है जो वैक्सीनेशन लगवाना नहीं चाहती है। क्या कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई साजिश करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर? मैंने भी किसी से पूछा कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए अब रजिस्ट्रेशन करवानी शुरू कर देनी चाहिए, तो 2-3 जगह से बड़ा नेगेटिव रिस्पांस मिला कि बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। तो इस बारे में ज़रा बताइएगा कि आप लोग, हुकूमत लोगों को वो शऊर नहीं दे सकी है, आगाही नहीं दे सकी है कि इस वैक्सीनेशन का कोई नुकसान नहीं है, इसकी अफादियत के बारे में आप लोगों को सही तरह पैगाम पहुंचा नहीं पाए कि इतनी नेगेटिविटी है लोगों के दिलों में, जहनों में वैक्सीनेशन के हवाले से? देखिए, मकसद ये है कि जिस चीज़ के बारे में कुछ पता ना हो और जिसकी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा खदशात हों तो रोज़ाना की नई नई कहानियाँ बनती हैं। अहम चीज़ है कि सारी वैक्सीन जो हैं एक बाकायदा ह्यूमन ट्रायल्स के थ्रू गुजर के और फिर इस वक्त जो हैं वो नमूदात, आपको पता है कि देव कम फॉरवर्ड। ये जब तक रजिस्टर नहीं होती, जब तक आप एक प्रॉपर ह्यूमन ट्रायल कर नहीं लेते, एक दफ़ा नहीं 3-3 दफ़ा ट्रायल्स हुई हैं इनके ऊपर। साइनोफार्मा जो इस वक्त हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा रहे हैं और अब हम इंशाल्लाह बुजुर्गों के लिए भी शुरू कर रहे हैं, ये साइनोफार्मा हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। अमरात के अंदर जितने लोग हैं उनको साइनोफार्मा ही लगी है और आपके सामने है, वहाँ मैसिव वैक्सीनेशन हुई है और कोई ऐसा एडवर्स साइड इफेक्ट्स जो हैं उस तरह सामने बिल्कुल नहीं आए। माइल्ड साइड इफेक्ट्स, हल्का सा बुखार हो जाना, कोई थोड़ी सी गले में खराश वगैरह होना, वो तो देखें ना, जब आप कोई वैक्सीन लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट होता है। हम भी जब अपने बच्चों को वैक्सीन दिलवाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी आप 1-2 दिन इनको थोड़ा सा कोई हल्का सा हरारत होगी, आप मेहरबानी करके पैनाडोल वगैरह दे दें, तो आपको हमेशा एडवाइस करते हैं। तो इसी तरह के माइल्ड, बिल्कुल बहुत ही माइल्ड किस्म के जो सिम्टम्स हैं वो सामने आते हैं। वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। वजह यह है कि वैक्सीन लगवाने की वजह से आपको कम से कम आपकी जो अपनी कुव्वत मदाफियत है इस वैक्सीन की एंटीबॉडीज बनने की वजह से मजीद उसमें मदद होगी। खुदा न खास्ता अगर लगे भी तो बहुत ही माइल्ड इलनेस लगेगी, वरना तो देखे ना बड़ी उम्र के लोग जो हैं उनके लिए तो ये जानलेवा साबित होती है। आपके सामने है जो मेजॉरिटी हमारी फर्टिलिटीज हुई हैं या जो डेथ्स हुई हैं, अभी अगर मैं कहूँ तो पिछले एक दिन के अंदर 35 लोग इंतकाल किए हैं। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो 55 साल से ज़्यादा उम्र के हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। पूरी कोशिश होगी कि हम वैक्सीनेशन जो है ना उन लोगों को लगाएं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। तो उसका काम कल से इंशाल्लाह वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। लोगों को भी लग सकती है जो हार्ट पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिनका शुगर बड़ा हाई रहता है, शुगर प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को भी आप रेकमेंड करते हैं कि वैक्सीनेशन लगवाएं? जी बिल्कुल लग सकती, क्यों नहीं लग सकती। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि शुगर उस वक्त कंट्रोल होनी चाहिए, कोई एक्टिव उस वक्त इलनेस ना हो, तो सारे लोगों को ये वैक्सीन लग सकती है।